नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि वालों, जीवन में अगर कमाना चाहते हैं खूब पैसा, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आज हम आपकी कमजोरी भी बताएंगे, साथ ही जीवन में अगर आप पैसा खूब कमाना चाहते हैं तो क्या करें, कौन से ग्रह अगर धन नहीं आ रहा है तो अवरोध डाल रहे हैं, और साथ ही अगर जीवन में कर्जों से परेशान हैं, आपकी राशि मकर है, तब आप क्या करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मकर राशि वालों, आज हम सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे आपकी कमजोरियों के बारे में। वो कमजोरी कौन सी है जिसके कारण आप सफल नहीं हो पा रहे हैं जीवन में, लाख प्रयास के बाद भी जहाँ से आप चले हैं वहीं रह जाते हैं। तो ऐसे में मकर राशि वालों, कुछ बातें आपको हर्ट कर सकती है। हालांकि ये कड़वा सच है, पूरी तरह ज्योतिष पर आधारित है, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। ये जो मकर वाले होते हैं ना, इनके राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, यानी शनिदेव की सबसे प्रिय राशि मकर राशि है। हालांकि यहाँ पर शनिदेव की कृपा होना इम्पोर्टेंट तो है ही, और मकर वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं। इनके जीवन में जो धन है, धन वाला पार्ट खास करके इनको खूब सारा धन कमाना आता भी है और धन कमा भी लेते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी इनका व्यवहार में थोड़ा सा रूखापन आ जाता है। अब ऐसे में आपको धन तो कमाना ही चाहिए, हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन अपने व्यवहार को अगर आप थोड़े से और बेहतर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए धन कमाना और आसान हो जाएगा। वैसे तो आप अपने जीवन में नई नई योजनाएं बनाते हैं, पर सब कल्पना लोक में, यानी वैसे तो आप अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कल्पना लोक में आप पूरी लाइफ जी लेते हैं, इतने अच्छे कल्पना करते हैं कि लगता है सब कुछ आपने हकीकत में कर लिया। तो क्यों ना इस कल्पना लोक को धरातल पर लाया जाए, क्यों ना आप जो सपने देख रहे हैं उसको बुनने की कोशिश किया जाए। कौन जानता है कि वहाँ आपको सफलता मिल जाए। अगर नहीं भी सफल होते हैं तो कम से कम प्रयास तो कीजिएगा। तो ये प्रयास अगर रंग ले आई, यानी रंग लाई, तो यकीन मानिए तमाम समस्याओं से निजात भी दिला देगा। अगर आप चाहते हैं खूब सारा धन भी आए, आपका स्वभाव भी अच्छा हो जाए, तब आप क्या करेंगे ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन एक बात, हम बात कर रहे थे आपके कमजोरी की। अब ये जो मकर वाले होते हैं ना, कभी कभी होता है कि ये दूसरों की बुराई करते हैं, यानी थोड़ी सी जेलसी वाली फीलिंग इनके अंदर आ जाती है, ईर्ष्या जैसी चीज़ें हो जाती है। हमेशा तो नहीं होता, लेकिन मनुष्य हैं तो ये चीज़ें कॉमन है, हो जाती है। अब ये आपकी कमजोरी है कि लोगों से कभी आप थोड़े से जल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, आप सोचेंगे हम तो सिर्फ उसके बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी जलन होती है। आखिर हम किसी के बारे में बातें करते हैं तो कोई बात तो होती है, तभी तो करते हैं ना। नॉर्मली हम किसी के बारे में जब तक कोई खास बात ना हो नहीं करते। तो ऐसे में यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है तो इस आदत के पीछे जिम्मेदार कौन सा ग्रह है ये भी बताएंगे। लेकिन एक बात है, आप कल्पना में समस्या भी पैदा करते हैं, सिर्फ बुराई नहीं करते, ईर्ष्या ही नहीं करते, बल्कि कल्पना में ही जीकर समस्याएं ही पैदा कर लेते हैं, कल्पना में सपने पूरे भी कर लेते हैं, यानी दोनों चीज़ें। अब वो ऐसा है, मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, ये ऐसा कर लेगा, फिर हमको लॉस हो जाएगा, तो ये चीज़ें आप खुद ब खुद सोच लेते हैं। हालांकि हकीकत की दुनिया से इन चीज़ों का लेना देना नहीं होता, या होता भी है तो बहुत कम मात्रा में। लेकिन आप कल्पना लोक में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, और इतना ज़्यादा सोचना, हालांकि मकर वाले एक साथ दो काम कर सकते हैं। एक तो आप सोच भी सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये सोचना बंद कर दें। तमाम तरह की चीज़ें जो आप मन में सोचते हैं उसे बंद कर दें। हालांकि अगर आपको लगता है कि सच में ऐसा हो रहा है, तब इस वजह से आप परेशान भी हो रहे हैं, तो इसके पीछे आपके राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव होते हैं और चंद्रमा होते हैं, जो आपके जीवन में कल्पनात्मक समस्याएं दे जाते हैं। याद रखिएगा, चंद्रमा और शनिदेव दोनों ही आपके जीवन में ये भटकाव पैदा भी करते हैं। अब इन दोनों को बेहतर तो हर हाल में आपको बनाना होगा। ऐसे में क्या करेंगे,
और साथ ही हमने अभी अभी आपको कहा कि आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, लेकिन रूखे स्वभाव की वजह से तमाम चीज़ें कभी कभी इधर की उधर हो जाती है। पहली बात तो सोना कभी भी मत पहने मकर वाले। अब शनिदेव की राशि हैं आप, तो सोना मत पहनिए। दूसरी बात, यहाँ पर आप स्टील का एक छल्ला धारण करें शनिवार की शाम, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, यानी बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में। और साथ ही साथ याद रखिएगा, स्टील की छल्ला आपको ये जो कॉस्मेटिक्स के दुकान होते हैं या कभी कहीं मेला जिसे हम फेयर कहते हैं लगता है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वैसे बहुत सारी दुकानों में मिलता होगा, आप पता कर सकते हैं। तो स्टील का एक छल्ला पहनिए आप। और दूसरी बात, हमने कहा कल्पना में आप बहुत सारी समस्याएं आती हैं, शनिदेव चंद्रमा यहाँ पर उसके जिम्मेदार होते हैं। तब ऐसे में क्या करेंगे, एक तो लाल रंग आप कम यूज करें या यूज करें ही नहीं, लाल रंग आपको सूट नहीं करता, ज़्यादा कल्पनात्मक हो जाएंगे। और हनुमान जी की उपासना करें। अब रोज़ सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, या फिर आप शाम में पढ़ लें हनुमान चालीसा। आप चाहें तो हनुमान जी के 12 नामों का जप करें। इससे क्या होगा ना, आपको बहुत राहत मिलेगी। अब आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी राशि मकर है और जीवन में कर्जे बहुत परेशान कर रहे हैं, यानी अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तब ऐसे में क्या करेंगे। देखिए, मकर राशि वालों के साथ होता क्या है, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाए तो कर्जे पीछा नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि आपकी नौकरी में समस्याएं भी आ जाती है और भाग्य भी साथ नहीं देता। यानी इतनी सारी चीज़ें बुध अकेले कंट्रोल करते हैं। अब ऐसे में हमने हालांकि इसके पहले भी आपको इसके बारे में बताया है, लेकिन बहुत सारे दर्शक कहते हैं छूट गया है, नहीं देख पाए, बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं। तो हालांकि तो चलिए एक बार हम शॉर्टकट में आपको बता दें। अगर आपको लगे कि कर्जे पीछा नहीं छोड़ रहे, जॉब नहीं चल रही, किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, जीवन में दरिद्रता रूपी परेशानी बढ़ गई है, तब बुध को बेहतर करना चाहिए। और बुध अगर गड़बड़ हो जाए तो कर्जे भी परेशान करते हैं। अब ऐसे में क्या करेंगे, बुधवार के दिन गणेश जी को हरी इलायची अर्पित करें। याद रखिएगा, बुधवार के दिन इलायची अर्पित करना है, हर बुधवार आप कीजिए अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो। और रोज सवेरे गणेश जी की आरती कपूर से कीजिए, एक टिकिया जला लें, आरती कर लें और कम से कम 2 बार दिखा लीजिए, 3 बार परिक्रमा कर लीजिए और आरती कर दें भगवान जी को। उनसे प्रार्थना करें, प्रभु इतना ही है मेरे पास, इसी में प्रसन्न होइए। तो अगर आपकी राशि मकर है तो ये उपाय करें, कर्ज से परेशानी आपको जो हो रही है उससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर किस्मत साथ ना दे, तब ऐसे में क्या करेंगे, रोज सवेरे ब्रश करने के बाद हरी सौंफ, 1 चुटकी हरी सौंफ आप खाइए, यानी पहला आहार हरी सौंफ खाइए। मीठी मीठी होती है ना सौंफ, वही वाला। और हरे रंग का रेशमी रुमाल अपने पास रखना शुरू कर दें। यकीन मानिए किस्मत भी साथ देगा और साथ ही आपकी जॉब में भी आपकी बहुत अच्छे रहेंगे, आप कर्जे भी परेशान नहीं करेंगे। तो तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए बुध को बेहतर करना बहुत आवश्यक है। तो आज हमने आपको बताया कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं और जीवन में किसी के सामने झुकना ना पड़े, क्या करें। फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हर हर महादेव।